नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 7 महीने का वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर। यानी पिछले 7 महीने में जितने भी हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को वन लाइन में मैंने इस वीडियो में कराया है। अगर आप हरियाणा के आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एसआई या फिर पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, यानी जो भी आने वाले हरियाणा के एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से और अंत तक देख लेते हो तो आपका हरियाणा करंट अफेयर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जो भी पिछले 7 महीने के करंट अफेयर बनते थे वो सभी मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? ये होगा पीएमडीए, यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो विकास प्राधिकरण है इसके गठन वाला पंचकुला कौन सा शहर बना है? ये बना है हरियाणा में तीसरा। कौन सा? तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा बना है तो हमें पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला। तो इतना ध्यान में आ गया आपको, और यहाँ पे ये मैंने लिख भी दी है। उसके बाद है हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो फ्रेंड ये आएंगे 250 रुपये। यानी अब हरियाणा सरकार जिनको 2 लीटर सरसों का तेल देती थी उनको तेल की जगह 250 रुपये देगी उनके बैंक अकाउंट में। हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि, जो कि पहले थी 125 रुपये, इसको बढ़ाकर कर दिया है 200 रुपये। अगर बात करें नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की, उनकी 200 से बढ़ाकर कर दी है 250 रुपये। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड वालों को, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड वालों को, यानी इन सभी की पहले 5,000 रुपये होती थी, अब कर दी इनकी 20,000 रुपये। ठीक है। तेज विकास दर वाले राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? इस समय है ये पहले स्थान पे। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पे मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। कितने स्थानों पे मनाया गया? 1100। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? ये देगी 500 करोड़ रुपए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो ये कितने रुपए देगी? 4,000 रुपये प्रति एकड़। और ये राशि ना मेरा पानी मेरी फसल के तहत दिए जाएंगे। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा 273 करोड़ रुपए का। आदि बद्री बांध व सोमवती बांध कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे सरस्वती नदी पर। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? 119.95 करोड़ रुपए। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? तो ये हुए हैं पंचकुला में। देखो, पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स पे और एडवेंचर खेल होंगे टिक्कर ताल पे, और ये दोनों पड़ते हैं पंचकुला में। और जो मोरनी हिल्स है इसको हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हाल ही में कौन सी हिल्स को हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी? तो आंसर क्या आएगा? मोरनी हिल्स। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1ली से 10वीं कक्षा तक। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेलेंगे? तो ये कितने खेलेंगे? ये खेलेंगे 29। और टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। यानी इस बार के ओलंपिक होंगे टोक्यो, जापान में। हरियाणा में कहाँ पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीवन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पंचकुला में। कितनी एकड़ भूमि पर? 80 एकड़ भूमि पर। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो ये देगी 2500 रुपये। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को, जो इन पेड़ों की देखभाल और रख रखाव करेंगे। और बात करें इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना में क्या क्या आता है? इसमें क्या होगा? मृत्यु होने पर मिलेंगे 5 लाख, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख,
2 अंग भंग होने पर मिलेंगे 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर 1,25,000 रुपया, पूरी उंगली टूटने पर 75,000 रुपये, आंशिक उंगली टूटने पर 37,000 रुपये। 2021 ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए देगी? ये देगी 15 लाख रुपए। कितने हैं ये? 15 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको हरियाणा देगी 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और इसी को कहा गया है प्रतिभागिता। जो खिलाड़ी भाग लेंगे और कुछ भी नहीं जीत के लाएंगे उनको सरकार देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। आज तक टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हुई? कोरोना के कारण। ये कहाँ से थे? कुरुक्षेत्र से। और इनका आज तक टीवी चैनल पर एक हिट शो था दंगल, और इससे पहले एक जी न्यूज पे आता था ताल ठोक के, वो भी हिट शो था। ठीक है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को, और इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1921 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख। और पुलिस वालों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए की राशि देगी? तो ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। अब इसे समझो। जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है उसको मिलेंगे 30,000 रुपये, और जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है उसको मिलेंगे 50,000 रुपये। हरियाणा में कोविड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये वाला 85,588,93,911। अगर आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से हैं तो आप कर सकते हैं 1075 पर। गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार उसे कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो ये देगी 5 लाख रुपए का। ठीक है। हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमित व्यक्तियों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं oxygenhry.in पर। हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो उसमें ये सब शामिल हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी? तो ये की जाएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। इसमें क्या होगा? 18 वर्ष तक प्रत्येक अनाथ बच्चे को मिलेंगे 2500 रुपये महीना। 18 वर्ष की आयु होने पर वो पढ़ाई करेगा तब तक मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष। अगर उस बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है तो उसकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, और हरियाणा सरकार उस संस्थान को देगी 1500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता। बात करें लड़कियों की तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये अतिरिक्त देगी हरियाणा सरकार। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। अप्रैल 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल गई है? तो ये कितने गांव हैं? 5,287। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? करनाल से। और इस परियोजना के तहत मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार व नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3700 करोड़ रुपए की लागत से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो ये जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हरी हर योजना किससे संबंधित है? ये है लावारिस बच्चों से। इस योजना में क्या किया जाएगा? उन बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, देखभाल की जाएगी, उनको वित्तीय यानी पैसे की सहायता की जाएगी, और उनको मकान बनाने के लिए पहली बार बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, यानी बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम कब से शुरू हुए? 21 नवंबर से। और कब खत्म होंगे? 5 दिसंबर को। और ये कौन से नंबर की हैं? चौथे नंबर की। और ये कहाँ पे आयोजित होंगे? पंचकुला में। देखो, शुरू तो होंगे पंचकुला में, लेकिन कहाँ कहाँ पे कराए जाएंगे ये? पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ स्टेडियमों में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कुल कितने खेल शामिल हैं? 25। और इसमें 8500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें 5 पारंपरिक खेल गतका, कलारीपट्टू,
थांगता, मलखम्ब और योग शामिल होंगे। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता के मंदिर का जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, इसका निर्माण किस जिले में होगा? अंबाला में। और ये कितनी एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पर, जिस पे लागत आएगी लगभग 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। और 53 केजी भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? ये विनेश फोगाट। बात करें 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी, तो ये हैं बजरंग पुनिया। और ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 47। और वो 47 कैसे जीते? 33 तो जीते स्वर्ण पदक, 14 रजत, और इस तरह कुल कितने हो गए? 47। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2021 तक। एचएसएससी के नए चेयरमैन, तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह है, इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड, इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ ले तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और जो भोपाल सिंह है, ये कितने साल तक एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात एचएसएससी की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसमें क्या होता है? जो चेयरमैन बनता है, इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं, इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं, इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड, ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद।
हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपये आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र हैं। हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? 2539। और हिसार से धर्मशाला वाली एयर टैक्सी का किराया है 2434 रुपये। बात करें हिसार से चंडीगढ़ की तो ये लगते हैं 1755 रुपये। जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये क्या 22 का। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? 1750। तो कितनी बढ़ाई गई हैं? 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? 14 फरवरी को। और ये मनाया गया आदि बद्री में। और आदि बद्री है यमुनानगर में। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार में। कहाँ पे? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए की पेंशन देती है? तो ये देती है 3000 रुपये की।
मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो फ्रेंड ये हैं पानीपत से। और जो हरियाणा का बजट सत्र है वो शुरू हुआ 5 मार्च से। हरियाणा विधानसभा में किस आईएनएलडी विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया अभय चौटाला ने। ये कौन सी पार्टी से थे? आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद, जो कि पड़ता है सिरसा में। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये किया गया मेघ मेखला रेशमी रस्सियाँ। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? धीरा खंडेलवाल। प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? प्रियंका जुनेजा ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपनी बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो ये DHBVN और UHBVN यानी ये दोनों। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर करते ही आप अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे www.voterportal.eci.gov.in से। निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा। ये किस जिले से हैं? ये है पंचकुला से। तो ध्यान में रखना है कौन है? सरोजबाला। और कहाँ से हैं? पंचकुला से। इनको सबसे पहला कोरोना का टीका लगा है हरियाणा में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार ये चली चंडीगढ़ से हिसार। भारत में पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? ये की वरुण सुहाग ने। देखो दोनों में फर्क है। शुभारंभ तो किया मनोहर लाल खट्टर ने, शुरुआत की वरुण सुहाग ने। ये कहाँ से हैं? झज्जर के बेरी में है गांव बिसाहन। और जो हिसार से चंडीगढ़ जाती है एयर टैक्सी, इसका किराया है 1755। इसमें कुल 4 सीटें हैं। और जो एयर टैक्सी शुरू की गई है ये शुरू की गई है उड़ान स्कीम के तहत। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 7,000 करोड़ रुपए की। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये क्या पहला। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिपली को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 12 जनवरी को। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा में होती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000। यानी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन सबको मिलेंगे 20,000 रुपये, जबकि पहले मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव के लिए कितने रुपए ऋण राशि के रूप में दिए जाएंगे? तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 3 लाख की। मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनिका शौकंद को। और ये कहाँ से हैं? जींद से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये है मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में हुई? तो ये हुई है पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन से विधेयक पास किए गए? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से विधेयक पास किए गए? पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक,
हरियाणा लोक व्यवस्था में विघटन के दौरान सती वसूली विधेयक, जिसको सार्वजनिक संपत्ति सती वसूली विधेयक भी कहते हैं। हरियाणा विनियोग विधेयक, योग आयोग, ये पास किया गया 15 मार्च 2021 को और इसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, ये सभी पास किए गए। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने राज्य के 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया और इस विधेयक का नाम है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसकी PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई-बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।